आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 4 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहां से वे सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करेंगे, जिसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर भूमि पूजन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास भी करेंगे। 5 अगस्त को सुबह 9:35 पर नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 1 घंटे बाद यानी 10:35 पर वे लखनऊ पहुंचेंगे। यहां से 5 मिनट बाद यानी 10:40 पर वे अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 11:30 बजे नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी वायुसेना के स्पेशल विमान से लखनऊ में लैंड करेंगे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से MI-7 चॉपर के जरिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में नरेंद्र मोदी का दर्शन कार्यक्रम 7 मिनट का होगा। इसमें से 3 मिनट तक पुजारी वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की कुशलता के साथ ही देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम करने के लिए पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन भी करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से ही प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। वे लकड़ी से बनी श्री राम की मूर्ति भी प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। चीन की सेना ने भारतीय सीमा से कुछ ही दूरी पर अपनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम DF-26 मिसाइल ने तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने शनिजियांग प्रांत के कोरला सैन्य बेस पर यह मिसाइल तैनात की है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर तक है और इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरला बेस पर पहली मिसाइल अप्रैल 2019 में और दूसरी मिसाइल अगस्त 2019 में तैनात की गई थी। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में 150 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बड़े देशों की तुलना में अमेरिका कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि भारत इस बीमारी से लड़ने में जबरदस्त समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन में भी संक्रमण के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से 19 लाख के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। उधर चीन ने मंगलवार को देश में संक्रमण के 36 नए मामले सामने आने की जानकारी दी, जो एक दिन पहले के 43 मामलों की तुलना में कम थे। कांग्रेस नेताओं से अलग हटकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि भगवान राम सबके हैं, यह हम सभी के लिए खुशी का वक्त है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सबसे ज्यादा खुशी होती अगर वे जीवित होते। कमलनाथ ने कहा कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं। राजीव गांधी ने 1985 में इसकी शुरुआत की थी। 1989 में शिलान्यास किया गया था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के कारण ही राम मंदिर का सपना आज साकार हो रहा है। आज राजीव गांधी होते तो यह सब देखते। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश की जनता की ओर से 11 चांदी की शिलाएं भेज रहे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हमारी प्रार्थना है कि राम राज्य भी आए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का एक सपना पूरा हो रहा है तो काशी विश्वनाथ का भी और मथुरा व वृंदावन के भी सारे सपने पूरे होंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान देना है। इस समाज की सद्भावना को भी बरकरार रखना है और अतीत का गौरव रखते हुए वर्तमान में पुरुषार्थ करते हुए परम वैभवशाली भारत का निर्माण करना है।
बाबा रामदेव ने कहा कि सब कुछ होगा, हमें धीरज के साथ और विवेक के साथ आगे बढ़ना है। लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने पर बाबा रामदेव ने कहा कि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं, वे हमारी संस्कृति हैं, वे हमारे पूर्वज भी हैं और अवतारी पुरुष भी हैं। राम हमारी सनातन संस्कृति के पुरोधा भी हैं, राम राष्ट्र भक्ति हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी देते चलें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को देश में 50,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद लोगों में चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी थी। हालांकि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से अच्छी खबर सामने आई थी। इन तीनों शहरों में पॉजिटिव मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में हर दिन प्रति लाख 140 लोगों की जांच हो रही है और देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6.6 लाख से अधिक परीक्षणों सहित अब तक 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अब ठीक होने वाले मामले सक्रिय मामलों के दोगुने हैं और पहले लॉकडाउन के बाद से मृत्यु दर सबसे कम है। बारिश ने मंगलवार को मुंबई को एक बार फिर बेहाल कर दिया। दिन भर सड़कें नाला बनी रही और नाले सैलाब में तब्दील हो गए। सांता क्रूज की एक चाल में 3 युवतियां उफनते नाले में बह गईं। सोमवार देर रात से लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार धीमी कर दी। ट्रैक और सड़कों पर पानी भरने के कारण रेल सेवा और सड़क यातायात जमकर प्रभावित हुआ। कुर्ला से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक हार्बर लाइन पर रेल सेवा पूरी तरह से ठप रही। महाराष्ट्र सरकार को मुंबई और आसपास के इलाकों में दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी उपनगरों से दक्षिण मुंबई की तरफ गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। शहर के विभिन्न हिस्सों की सड़कों पर भारी जल जमाव के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा फेविपिरावीर लॉन्च की है। फेविपिरावीर 200 मिलीग्राम को कंपनी ने ब्रांड नाम फ्लूगार्ड से इस दवा को 35 रुपए प्रति टेबलेट की कीमत पर बाजार में उपलब्ध कराया है। फेविपिरावीर देश में हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए स्वीकृत एकमात्र ओरल एंटीवायरल दवा है। सन फार्मा के भारतीय कारोबार के सीईओ कीर्ति गानोरकर ने कहा कि देश में अब स्वास्थ्य कर्मियों को उपचार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम किफायती दर पर फ्लूगार्ड लॉन्च कर रहे हैं ताकि यह अधिक से अधिक मरीजों की पहुंच में हो और उन पर आर्थिक बोझ कम पड़े। देश भर में कंपनी इस दवा को मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार और स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी। फ्लूगार्ड को इस सप्ताह बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 18,65,947 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 5,88,536 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 12,37,885 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 39,081 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,47,018 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 76,377 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 74,468 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 56,698, उत्तर प्रदेश में 41,222, पश्चिम बंगाल में 21,683, बिहार में 20,921, तेलंगाना में 18,708, गुजरात में 14,517, उड़ीसा में 14,349, राजस्थान में 13,222, असम में 11,735, केरल में 11,484, दिल्ली में 10,207,
मध्य प्रदेश में 9,286, झारखंड में 8,727, जम्मू कश्मीर में 7,567, पंजाब में 6,203 और हरियाणा में 6,263 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 4 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 5 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें। लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।